हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी कनेक्ट पर। और आज अपन देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक, अराइवल्स ऑफ यूरोपियन। अराइवल ऑफ यूरोपियन से पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई साहब इनको आना क्यों पड़ा इंडिया में। अब देखो, यहाँ से देखो ये होता है अपना यूरोप, फिर इनके बीच में एक रास्ता होता है इंडिया के बीच में, क्योंकि ट्रेड पहले भी होता था। भाई साहब ये जो आए थे इनका कोई इरादा नहीं था कि वो भारत पर आकर शासन करेंगे, वो तो हमारा दौर था ऐसा ही, तो ये शासन करने लगे। हम आपस में लड़े पड़े थे, तो इन्होंने सोचा ये अच्छा मौका है, यहाँ पर हम रूल कर सकते हैं, क्योंकि इनका यही सब चल रहा है। देखो पहले यहाँ से अपने पास क्या था, सिल्क रूट था। कहाँ से होते हुए? टर्की से होते हुए, टर्की से होते हुए यहाँ पर एक स्थान का नाम था कस्तूनिया नाम का, कस्तूनिया नाम। यहाँ पर अरबों ने अधिकार कर लिया। अरबों का अधिकार हो गया था कब? अरबों का अधिकार हो गया था 1453 के अंदर। भाई साहब अब अरब है ना, वो यहाँ से जो भी व्यापार करने के बाद सामान लेके जाते थे या कुछ जो उनका मजदूरी वगैरह होती थी वो मिलता था, उसको यहाँ पर क्या कर लिया जाता था? लूट लिया जाता था। क्या कर लिया जाता था? लूट लिया जाता था। अब स्पेन एंड पुर्तगाल वाले मीटिंग करते हैं कि भाई मेहनत हम करें, सारा काम हम करें, और ये अरब वाले बीच में बैठे बैठे हमसे टैक्स ले रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं, हमें इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो बोलते हैं भाई क्या ही कर सकते हैं, गरीब आदमी, कुछ तो करना पड़ेगा। तो स्पेन वाले कहते हैं आप गरीब हो कोई बात नहीं, हम तो कोलंबस को भेज रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोलंबस को भेज रहे हैं कि जाओ भारत का रास्ता खोज के आओ। तो उसको भेज दिया जाता है 1492 में। कब भेजा जाता है? 1492 में भेज दिया जाता है कि जाओ इंडिया का रास्ता ढूंढ के जाओ। ये भाई साहब पहुंच जाता है कहां पर? वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज, और वहां पर जाकर कहता है मैंने नई दुनिया खोज ली। तो आपको याद रखना है कि कोलंबस ने नई दुनिया किसको कहा था? वेस्ट इंडीज को। आप कभी कहते हो कि उत्तरी अमेरिका को खोज लिया था। किसने? अमेरिका को किसने खोजा था? कोलंबस ने। तो ये अमेरिका कहीं खोया हुआ नहीं था कि भाई साहब अमेरिका खोया है और कोलंबस ने जाकर पकड़ा उठा कर दिखाया ये देखो ये अमेरिका मिल गया मुझे। आपने नहीं देखा होगा, एक्चुअली में उसने सिर्फ और सिर्फ रूट डिस्कवर किया था कि हम यहाँ से होते हुए वहां पर जा सकते हैं। फिर पुर्तगाल वालों ने कहा कि भाई ये तो गलत बात है। उन्होंने रास्ता खोजने के लिए आदमी को लगा दिया और हम अभी भी बैठे हुए। तो उन्होंने अपना सबसे पहला आदमी भेजा था बार्थोलोमेओ डियास। इसको कब भेजा? इनको भेजा था 1488। और 1488 की बात करें तो ये कहां पर पहुंच गए थे? ये पहुंच गए थे अफ्रीका। अफ्रीका में जाकर कहते हैं केप ऑफ गुड होप। नीचे नीचे कॉर्नर पर जाकर कहते हैं ये केप ऑफ गुड होप। ये क्या है? केप ऑफ गुड होप किसने कहा था? बार्थोलोमेओ डियास ने। और इनको भेजा गया था 1448 में। और उसके बाद अपना आता है वास्को डिगामा कि भाई ये जिनको भेजा जा रहा है इनको कहीं भेजा जा रहा है, लेकिन ये जा कहीं रहे तो जाओ भारत का रास्ता खोज गया। ऐसा नहीं कि वो भारत को खोजने निकला था कि मैं भारत को खोज के सबको बताऊंगा भारत है ये। वास्को डिगामा ने इंडिया के लिए सी रूट की खोज की थी 1498 में। एक गुजराती व्यापारी था, उसकी मदद से वो सबसे पहले कहां पर पहुंचा था? कालीकट, केरल। वहां का जो स्थानीय शासक जम्बोरिन, इसने बहुत भव्य स्वागत किया था इसका कि आप आए, बाहर आए, आप गए, बाहर गए। बहुत मतलब खुश हुआ था। और फिर इसको कुछ मसाले दिए थे। क्या दिए थे? मसाले दिए थे। और जब इसने उन मसालों को वापस पुर्तगाल में ले जाकर बेचा, कहां पर बेचा? पुर्तगाल में। तो इसको 60 गुना फायदा हुआ या यूं कहिए लाभ हुआ, प्रॉफिट। तो उसने सोचा भाई ये तो बड़ा अच्छा धंधा है। क्या है? बड़ा ही अच्छा धंधा है, हम करते हैं। ये 1502 में फिर आ गया कि मेरे को तो इंडिया के साथ
ट्रेड करना है। तो यहाँ से ये मसाले ले जाता और वहाँ पर बेचता और अच्छा प्रॉफिट कमाता। फिर क्या होता है 1524 के अंदर ये इंडिया आता है। कहाँ पर आता है? इंडिया आता है और बेचारा यहीं पर मर जाता है। इंडिया आता है 1524 में और ये डेथ और इसकी जो छतरी होते हैं जहाँ पर बोलते हैं कि इसको दफनाया गया था या जलाया गया था, आई डोंट नो, बट वो कहाँ पर है? कोचिन के अंदर है। अब ये आ कब गए थे पुर्तगाली वाले? 1498 में यहाँ पर आ गए थे और इन्होंने 1503 के अंदर अपनी फर्स्ट फैक्ट्री को एस्टेब्लिश किया था। इसको काम पर किया था कोचिन के अंदर। और कुछ एग्जाम्स के अंदर पूछ दिया जाता है कि जो पुर्तगाली थे उनकी कंपनी का क्या नाम था? तो एस्टेट ऑफ द इंडिया, जो उन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी। अभी भाई कोई व्यापार करना है तो आपके पास कोई कंपनी होनी चाहिए कि उसके नाम से आप व्यापार कर रहे हो। ऐसे तो है कि कोई रूल ना रेगुलेशन, ऐसे तो आप व्यापार कर नहीं सकते। तो आप याद रखेंगे एस्टेट ऑफ द इंडिया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये भाई साहब वास्को डी गामा कौन सा जहाज लेकर आए थे? वास्को डी गामा साउथ गैब्रियल नाम का जहाज लेकर फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर आए थे। गुजराती व्यापारी था अब्दुल, उसने इसकी मदद की थी रास्ता बताने में। और कालीकट में इसके स्थानीय शासक जम्बोरी इसका भव्य स्वागत किया था। ये बातें आप याद रखेंगे, गुरजीत की बात याद रखिए। और क्या याद रखा? और बात ये याद रखनी है कि पुर्तगाली सबसे पहले भारत आते हैं और आखिर में भारत से जाते हैं। और ये जाते नहीं है, एक्चुअली इनको धक्के मार के निकाला जाता है। ये गोवा में होते हैं और गोवा के अंदर ऑपरेशन विजय चलाया जाता है in 1961 और इसके द्वारा यहाँ से पुर्तगालियों को भारत से निकाला जाता है। भाई और क्या पता होना चाहिए? और ये पता होना चाहिए कि पुर्तगाली है ना, कोई भारत के अंदर आलू लेके आए थे। पुर्तगाली क्या लेके आए थे? भारत के अंदर आलू की सब्जी को सबसे पहले कौन लेके आए थे? पुर्तगाली लेके आए थे। उससे पहले हमें नहीं पता था आलू क्या होता है। चौपा आलू चिप्स खाते हैं ना, हमारे पास नहीं थे। वे बेचारे पुर्तगाली आए थे, हमें आलू दे के गए थे, हम सभी चिप्स खा पाते। देख लिए ना, ये जो छोरे होते हैं ना कमरे में अकेले रहते हैं, गैस वैस ले आते हैं, फिर उनकी हिम्मत नहीं रहती कि खाना बना लें, वो गैस पड़ा रहता है, वो बस एक चिप्स लाते हैं और पूरा दिन उस चिप्स पे निकाल देते हैं, वही वाला आलू। ऐसा नहीं है सिर्फ उन्हीं छोरों के लिए कुछ किया था, ये तंबाकू भी लेकर आए थे। ये क्या लेकर आए थे? तंबाकू। हमारे पास तंबाकू नहीं था, हम तंबाकू नहीं खाते थे, हम अच्छे बंदे थे। लेकिन सबसे पहले तंबाकू कौन लेके आए थे? पुर्तगाली। अब आजकल देखते हो ना, लड़के लगे रहते हैं रगड़ने में और फिर वही वाला तंबाकू, तो उसको सबसे पहले इंडिया के अंदर कौन लेके आए थे? वो वैसा पुर्तगाली लेके आए थे। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। अंग्रेज क्या कर लेके आए थे, किस प्रकार से यहाँ पर अपना सारा का सारा सेटअप किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना, देख लो।